हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स का। तो आज के चैप्टर में डिटरमिनेंट्स में हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या दे रखे होंगे, 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे। ठीक है, तो हमें उसके बेसिस पे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट का। चलिए, अब तक ना आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था ट्राइंगल का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास क्या दे रखी होती थी, लैम्प दे रखी होती थी और हाइट दे रखी होती थी, तो आप क्या करते थे, एरिया का फॉर्मूला लिखते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और आपने क्लास 10 के अंदर अगर आपके पास 3 पॉइंट गिवन होते थे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप क्या करते थे, फॉर्मूला लगाते थे हाफ x y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई। इसका फॉर्मूला था 123 231 312। याद करने का तरीका था ये। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अभी तक आप ऐसे इस्तेमाल करते थे। अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की फॉर्म से यानी मैट्रिसेस की फॉर्म से डिटरमिनेंट की हेल्प से क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे जब हमें 3 पॉइंट्स गिवन होते थे। तो चलिए क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास अभी 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इस ट्रायंगल के, तो आपसे बोला गया कि एरिया निकालिए एंड इस फिगर का, या ट्रायंगल दे रखा होगा या कोई सी भी फिगर दे रखी होगी तो उसका आपको एरिया निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसका क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे और हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के हमारे 4.3 के। ठीक है, कुछ बच्चे का डाउट ये होगा, सर आपने 4.1 से सीधे 4.3 चालू करा दी। तो बेटा 4.3 मैं इसलिए करा रहा हूं कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं, और 4.2 में थोड़ा प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही है डिटरमिनेंट्स की, वो हम एंड में करेंगे सबसे, जब हमारी ऑप्शनल तक मिसलेनियस तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए आराम से करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाकी पहले इससे पहले ये समझ लेते हैं। चलिए आइए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल्स का। ठीक है, पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको क्या क्या रखा है कि ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट दे रखे हैं 2,7 1,1 और 10,8। ठीक है, चलिए इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। क्लियर है इतना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, हाफ x1 y1 1 1, पहले आप 1 1 लिख लीजिए, x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये 1/2, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 7 1 1 1 1 और 10 8 1। ठीक है, अब इसका आपको एक देखो डिटरमिनेंट का साइन लगा हुआ है, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए सिंपली। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, आप क्या करिए, एक्सपेंडिंग करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 रो के अलोंग एक्सपेंड करती है। हाफ इंटू में कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट लगाइए। देखो भाई, ए कौन सा है, A11 है ना, तो पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि मतलब ये हो गया 2 इंटू में ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आएगा, दिस, यानी 1 इंटू 1 8 इंटू 1, तो कितना हुआ ये 1 माइनस 8। इसी तरीके से नेक्स्ट ये आता है प्लस के बाद माइनस, चलिए माइनस A12 यानी 7, ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ेंगे तो ये बचा और ये बचा, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, 10 इंटू 1 माइनस 10। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फिर प्लस आएगा, A13 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 8 इंटू 1 10 इंटू 1, तो ये हो गया 8 माइनस 10। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाहर क्या रहता है, पूरा मॉडुलस रहेगा, क्योंकि जो एरिया होता है किसी भी चीज का वो पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आएगा। चलिए हाफ इंटू में सॉल्व करते हैं, ये होगा आपका
8 माइनस 1 -7, ये हो गया -14, ओके, माइनस ये हो गया -9, 9 7 जा 56, प्लस का 56 आ जाएगा, और ये होगा प्लस 10 माइनस 8 कितना हो गया -2 इंटू 1, -2 इंटू कितना हुआ -2, एक मिनट, -2 इंटू 1 -2, या माइनस कर दिया, तो ये -14 -2 कितना हो गया -16, तो ये प्लस का 63 और माइनस का 16, 13 में से 6 गए, कितने बचे 7, और यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, तो आ गया फाइनली कितना प्लस का 47, तो 1/2 और ये 47 मल्टीप्लाई में बाहर मॉडुलस है। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर दो, पॉइंट में आएगा आंसर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 23.5 स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है आपका वन का थर्ड पार्ट है वो भी सेम ही है, बस क्या करना है साइन चेंज करने हैं हमें और वैल्यूज चेंज करनी है, तो वैल्यूज चेंज कर देते हैं। देखिए भैया यहाँ पे लिख देते हैं -2 -3 3, 2, और ये क्या हो गया -1, -8। चलिए यहां तक सब सेम रहेगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ इनटू दिस, ठीक है, डिटरमिनेंट का। अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं बस इन दो जगह, इन तीन जगह की, तो ये हो गया -2 -3 3 2 -1 -8। चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1 सेम प्रोसीजर, बस अब नीचे का मिटो देते हैं हम और वैल्यूज चेंज कर देते हैं। चलिए ये हमने वैल्यूज चेंज करी कुछ इस तरीके से, भैया A12 -2 आएगा, ओके, कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो क्या बचा 2 1 जा 2 -8, तो -8 ये आ गया। इसी तरीके से A12 -3, कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो क्या बचा 3, और ये 1 और ये 1 और ये -1, तो 3 1 जा 3 -1, ये कितना आएगा -1, ठीक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है A13, तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव 1 इंटू में कॉलम को छोड़ दो रो को छोड़ दो मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 -24, और ये -2 आ गया, ठीक है। चलिए वैल्यू सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू मॉडुलस है बाहर, ये आएगा माइनस प्लस 10 हो गया, ये हो गया -20। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस ये 4 4 3 जा 12, प्लस का 12 आ गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं माइनस प्लस माइनस, सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 22, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो -22, ठीक है। -20 प्लस 22 कितना हो गया आपका ये माइनस का 42, प्लस का 12 और माइनस का 42, सॉल्व कर देते हैं। माइनस का 42 ऊपर लिखते हैं और 12 नीचे, तो 2 में से 2 गए 0, 4 में से 1 गया 3, कितना आया माइनस का 30। सॉल्व किया 1/2 -30, मॉडुलस था हमारा बाहर, ठीक है। सॉल्व करा कितना है माइनस का 15। मैंने आपको बताया एरिया पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो फाइनली ये मॉडुलस है, तो बाहर हम लिखेंगे 15 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलिए ये सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 में क्या कह रहा है कि शो दैट पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। आपने 10th क्लास में 7 चैप्टर के अंदर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि कॉलिनियर कैसे प्रूव करते थे, AB + BC = AC। ये भी कंडीशन थी कॉलिनियर की, और दूसरी कंडीशन ये थी अगर एरिया जो है ट्रायंगल का मतलब उन 3 पॉइंट्स का 0 आता है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, यानी एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे होंगे तभी तो वो कॉलिनियर कहलाएंगे। तो इसलिए हमें अगर इस लाइन का एरिया कितना होगा 0 होगा, अगर हम इन तीनों पॉइंट का एरिया 0 प्रूफ करते हैं तो ये पॉइंट्स तीनों क्या हो जाएंगे कॉलिनियर हो जाएंगे ना। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, वैल्यू चेंज कर रहा हूं, सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। आपको दे क्या रखा है, ए पॉइंट दे रखा है जिसकी वैल्यू है A, B + C। नेक्स्ट है B, C + A। चलिए नेक्स्ट, और C, A + B, ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पे आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि इन पॉइंट्स के लिए तो करना है हमें। अगर इन ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया तो ये पॉइंट क्या होंगे, तीनों कॉलिनियर होंगे। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज पुट करी हमने, देखिए कैसे करते हैं। ये हो जाएगा A, B + C। इसी तरीके से नेक्स्ट B, C + A, नेक्स्ट है C, A + B, और ये तीनों पॉइंट्स इस तरीके से।
क्लियर है, समझ में आया आपको यहां तक? ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग R1 के। ये वैल्यूज अब रब कर दी जाती हैं। चलो देखो, A11 मल्टीप्लाई में A, ठीक है, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, C प्लस A माइनस A प्लस B, ब्रैकेट लगा दो। अभी हमने साइन अप्लाई नहीं किया अंदर। इसी तरीके से अगर हम साइन अप्लाई कर देंगे तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का A माइनस का B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट A12 माइनस B प्लस C, ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ दीजिए, कितना बचा, माइनस B और ये माइनस C, ओके। A13 प्लस का 1, ये वाली कॉलम छोड़ दी ये वाली रो छोड़ दी, ये दोनों बचे, कितना आया, B इंटू में A प्लस B माइनस C इंटू में C प्लस A, C इंटू में C प्लस A। चलिए ब्रैकेट क्लोज, ओके। सॉल्व करते हैं अब इसको, हाफ इसको सॉल्व कर लिया जाए, माइनस A से प्लस A काट दो, ठीक है। A क्या बचा, C माइनस B, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, माइनस कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है आपकी किसकी, B प्लस C B माइनस C की, B स्क्वायर C स्क्वायर, यानी A माइनस B और A प्लस B की आइडेंटिटी बन रही है, तो हम लिख देंगे इसको B स्क्वायर माइनस A C स्क्वायर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, AB प्लस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर माइनस का AC, ओके। चलिए अब फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, हाफ मॉडुलस है AC माइनस AB माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट खोला नहीं था, तो प्लस का C स्क्वायर हो गया, अभी प्लस का AB प्लस का B स्क्वायर और माइनस का C स्क्वायर माइनस AC, ये ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर मॉडुलस। अब देखो क्या कट रहा है कुछ, प्लस का B स्क्वायर से प्लस का माइनस का B स्क्वायर कट गया, प्लस के C स्क्वायर से माइनस का C स्क्वायर कट गया, प्लस के AC से माइनस का AC कट गया, माइनस के AB से प्लस का AB कट गया, तो ये चीज तो जीरो हो गई ना। अगर ये चीज जीरो हो गई, इसको आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप लिखेंगे हैंस ABCR कोलिनियर, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए आपके, कोलिनियर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस। मतलब आपको कहा गया है कि K की वैल्यू निकालिए अगर ये वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे को तो नहीं रब कर रहा, मैं बस इतना रब कर रहा हूं। सॉल्यूशन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, फर्स्ट K, 0 और 4, 0, नेक्स्ट इज योर 0, 2। आपको फाइंड क्या करना है, K फाइंड करना है, ठीक है। और एरिया क्या दे रखा है इन तीनों पॉइंट्स का, 4 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है। तो एक काम करो, आप क्या करो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, लेट। आप थोड़ा ढंग से लिख लेना अपने रजिस्टर में, मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को A मान लो, मानने के बाद आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, ये आपको दे रखा है, यानी ये चीज अब हमें दे दी। तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं इस साइड का। क्या ही वैल्यूज, K, 0, 4, 0, 0, 2। एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, R1 के अलोंग, ठीक है। इस सारे को मैं रब कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। चलिए देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 4 दे दिया, तो 4 रख देंगे, इज इक्वल टू A11 कितना है भाई आपका, K है, इनटू में ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे तो 0 -2 -0। अब भाई ये देखो, किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगी, तो इसकी कॉलम बाकी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करिए, प्लस A13 पे आ जाइए 1, ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 2 8, 8 -0, ओके। 4 इज इक्वल टू मॉडुलस लगा दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। हाफ इंटू मॉडुलस लगाया, ये हो जाएगा आपका -2K, ओके, प्लस 8,
ये कितना आ गया +8 हो गया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा -k और ये हो जाएगा आपका कितना 4 इज इक्वल टू -k + 4। मॉडुलस का -k + 4 जो है ये हमारा आया। अब क्या करते हैं, ये मॉडुलस हटाते हैं। जब ये मॉडुलस हम हटाते हैं ना, तो इसको हटाने के बाद जो दूसरी साइड होती है वह +- आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया +-4 -k + 4। अब क्या करेंगे हम इसको ना, एक बार किसके इक्वल लेके चलेंगे, -4 के, और एक बार +4 के। तो देखिए कैसे करना है इसको। -k + 4 इज इक्वल टू -4। तो -k इज इक्वल टू -4 -4 -k इज इक्वल टू -8। k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई, एक वैल्यू आई 8। चलिए नेक्स्ट, -k + 4 इज इक्वल टू +4 -k इज इक्वल टू 4 - 4। फाइनली कितना है आपका 0। तो हमारे पास k की कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई, ये और आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, तो थर्ड का -2, 0, 0, 4, 0, k। सेम चीज है, सब कुछ सेम है, बस पॉइंट चेंज करने हैं। चलिए पॉइंट चेंज करते हैं हम। पॉइंट हमने चेंज करा, -2, 0, नेक्स्ट आया 0, 4, उससे नेक्स्ट है 0, k। ओके, चलिए नीचे भी चेंज कर देते हैं। नीचे चेंज करा, कितना आया -2, 0 और 0, 4, 0, k। चलिए एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1 के, सेम प्रोसीजर, बस अब क्या करना है, वैल्यूज चेंज होगी। A11 -2, कॉलम छोड़ दी, रो छोड़ दी, 4 -k। ठीक है, 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस, यहां पे माइनस आएगा और यहां आएगा +1। A13 तो 1 होगा, इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, ये k × 0 0, 0 × 4 0, तो फाइनली 0 आएगा। तो यानी ये टर्म भी क्या हो गई आपकी, 0 ही हो गई। ठीक है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, और ये बाहर मॉड्यूलस। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा एक सॉल्व करते हैं। और ये हो जाएगा आपका 4 1/2, 4 -2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये हो जाएगा आपका -8 और +2k। ओके, बाहर मॉडुलस चल ही रहा है। सॉल्व करते हैं, -4 +k। ओके, तो ये आपका आया 4 -4 +k। ओके, ये -4 को इधर लेके जाएंगे, कोई सेम चीज यहां पर भी करनी पड़ेगी, मॉडुलस है बाहर अभी, है ना, बाहर मॉडुलस है, तो +-4 -4 k, यानी एक बार +4 के, एक बार -4 के। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। एक बार +4 के और एक बार -4 के रखते हैं, तो हमारे पास k की क्या वैल्यूज आती हैं। तो -4 + k इज इक्वल टू 4, प्लस के 4 के रखा, तो k इज इक्वल टू 4 + 4, k की वैल्यू कितनी आई 8। ओके, तो नेक्स्ट रखेंगे हम -4 + k इज इक्वल टू किसके, -4 के, तो k इज इक्वल टू -4 और ये +4, फाइनली कितना आया 0। तो हमारे जो a पॉइंट है उसकी 2 वैल्यूज आई। क्या पॉइंट है, सॉरी c पॉइंट है, c की 2 वैल्यूज आई। जब हमने क्या कहते हैं 0, एक तो आई 0,4, जब हमने +4 रखा तो हमारे पास कितने आई 0,4, और दूसरी क्या आई 0,0। तो ये 2 वैल्यूज जो है हमारी क्या आई, k क्या है, यानी c की 2 वैल्यूज आई हमारे पास, और ये हमारे पास क्या, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके फर्स्ट पॉइंट में भी करना था, वहां मैंने नहीं कराया, आप यहां से देख के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि इक्वेशन निकालो लाइन की जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, इन एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, और आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। चलिए निकालते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर हम एक ना लाइन कंसीडर करते हैं। लाइन क्या मतलब पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है जिसका पॉइंट है 1, 2, वैल्यू 1, 2 है, और एक पॉइंट बी है जिसकी वैल्यू कितनी है 3, 6 है, और एक पॉइंट हमने कंसीडर किया सी जिसकी वैल्यू हम खुद ले लेते हैं x, y। ठीक है, हमारे पास तीनों पॉइंट्स हो गए। इसको मान लो x1, y1, इसको x2, y2, ये कॉमा है, इसको x3, इसको y3 मान लिया। चलिए अब क्या करते हैं,
ये तीनों पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा ना। ओके, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वही क्या है? हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और ये डिटरमिनेंट और इसके बाद मॉडुलस। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या हो गया? एबीसी का 0 हो गया। 0 हो गया तो फाइनली हम क्या करेंगे? 1/2 मॉडुलस 1 2 x y 3 6 1 1 1 और ये बाहर डिटरमिनेंट और इसके बाद मॉडुलस। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो ये हो गया आपका हाफ 1 इंटू में रो को छोड़ दीजिए, कॉलम को छोड़ दीजिए, y-6 क्या हो गया? y-6। इसी तरीके से -2 कॉलम को छोड़ दीजिए, रो को छोड़ दीजिए, 1 इंटू x 3 इंटू 1 -3 +1 कॉलम को छोड़ दिया, रो को छोड़ दिया, 6x 3y 6x -3y। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और ये मॉडुलस इक्वल टू 0 पे चल ही रहा है। सॉल्व करते हैं। y-6 -2x +6 +6x -3y, ठीक है, मॉडुलस। चलो कांस्टेंट्स हमको सॉल्व करो। +6 से -6 कट गया और कुछ है -3y +y -3y +y कितना हो गया? माइनस का 2y -2x +6x कितना हो गया? प्लस का 4x। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -y +2x, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू -y +2x और हम फाइनली ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपकी क्या होगी? इक्वेशन होगी लाइन की, ठीक है, इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल सेम है इसी के तरीके का। आप प्लीज इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 4.4 के साथ। थैंक यू सो मच।